फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल इल्मी एकेडमी। आज हम सीखेंगे एमएस ऑफिस वर्ड के अंदर लेआउट टैब के अंदर पेज सेटअप को कैसे यूज़ करते हैं। चलिए देखते हैं। सबसे पहले हमने ये एक पैराग्राफ इंसर्ट किया है। उसके बाद यहाँ पे ऊपर पे ये लेआउट टैब लिखा हुआ है। लेआउट टैब पे आएंगे तो यहाँ पे पेज सेटअप पड़ा हुआ है। पेज सेटअप के अंदर डिफरेंट ऑप्शंस पड़े हुए हैं। वन बाय वन सबको देखते हैं। सबसे पहले है मार्जिन। मार्जिन्स बेसिकली क्या होते हैं, ये जो पेज के बॉर्डर्स हैं, साइड्स हैं, इनको हम मार्जिन्स कहते हैं। उसको कैसे यूज़ करते हैं, यहाँ पे जैसे ये नॉर्मल लिखा हुआ है, ये नॉर्मल मार्जिन इस तरह से होता है। लेफ्ट साइड्स पे थोड़ा सा स्पेस है, टॉप पे स्पेस है और राइट साइड पे थोड़ा सा फाइल के अंदर स्पेस है मार्जिन में। इसी तरह से अगर नैरो करेंगे तो इनका मार्जिन जो है आप देखें ये कम हो गया। इसी तरह से चेंज करेंगे, मॉडरेट करेंगे तो थोड़ा चेंज हो गया। और अगर हम यहाँ पे प्री डिफाइंड कुछ डिज़ाइंस पड़े हुए हैं मार्जिन्स के, अगर हम अपने अपनी मार्जिन डिज़ाइन करना चाहें तो वो कैसे करेंगे। यहाँ पे कस्टम के अंदर आएंगे तो ये पेज मार्जिन सेटअप आ गया। अगर टॉप पे आप स्पेस घटाना चाहते हैं या इंक्रीज करना चाहते हैं तो आप यहाँ से आएंगे, यहाँ पे टॉप पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे नीचे प्रीव्यू भी दिखा रहा है। हम चलिए इसका जो ऊपर वाला हिस्सा है तो यहाँ पे थोड़ा स्पेस है, इसको हम कम करते हैं। तो यहाँ से आएंगे, नीचे प्रीव्यू देखें वो पूरा शो कर रहा है। 0.6 पे रखते हैं और ओके प्रेस कर देते हैं तो आप देखें कि ये जो पैराग्राफ है थोड़ा ऊपर चला गया। इसी तरह से लेफ्ट साइड, अगर हमें लेफ्ट साइड का मार्जिन थोड़ा कम करना है तो कैसे करेंगे। इस मार्जिन में आएंगे, यहाँ पे कस्टमाइज मार्जिन में आएंगे तो यहाँ पे नीचे लेफ्ट लिखा हुआ है तो लेफ्ट पे जो है हम इसको डिक्रीज कर देंगे तो ओके प्रेस कर देंगे तो लेफ्ट साइड का मार्जिन है, जो लेफ्ट साइड का जो हिस्सा है उसका जो स्पेस है, पेज का जो स्पेस है वो कम हो गया। तो इसी तरह से हम अपने फाइल के अंदर मार्जिन सेट कर सकते हैं। ये प्री डिफाइंड है और इसके अलावा हम अपने कस्टमाइज मार्जिन भी सेट कर सकते हैं। इसी तरह से बॉटम से भी अगर इंक्रीज और डिक्रीज करना है मार्जिन तो ये यहाँ से कर सकते हैं और राइट साइड से करना है तो यहाँ से भी कर सकते हैं। तो ये प्रीव्यू नीचे पेज का प्रीव्यू जो है वो यहाँ पे नीचे शो कर देता है। उसके बाद ओके प्रेस कर देंगे। अगला ऑप्शन है ओरिएंटेशंस। अब ओरिएंटेशन के अंदर दो चीज़ें होती हैं, एक तो लैंडस्केप होता है, एक पोर्ट्रेट होता है। ये पेज का प्रीव्यू है। इस पेज को थोड़ा हम मिनिमाइज करते हैं। अब यहाँ पे देखें दो तरह के पेज के डिज़ाइन होते हैं, एक ओरिएंटेशन के अंदर एक पोर्ट्रेट होता है, एक लैंडस्केप होता है। लैंडस्केप पे हम क्लिक करेंगे तो ये थोड़ा सर्टिफिकेट टाइप जो है शो हो जाएगा हमारे जो डॉक्यूमेंट्स है। ठीक है, तो ये तो ओरिएंटेशन होते हैं एमएस वर्ड के अंदर। उसके बाद जो है पेज का साइज़। अब पेज के साइज़ के अंदर मुख्तलिफ पेज साइज़ होते हैं। एक लेटर साइज़ होता है, एक A4 साइज़ होता है, A3 साइज़ होता है। इसी तरह मुख्तलिफ पेज साइज़ होते हैं। आप अपना प्री डिफाइंड, अब ये दो प्री डिफाइंड है, एक लेटर है और A4 साइज़ है। नॉर्मल हम A4 पे डॉक्यूमेंट्स रखते हैं तो इस पे A4 पे क्लिक कर देंगे तो ये जो पेज है पूरा हमारा A4 पे सेट हो जाएगा। ये अगर हम अपनी मर्ज़ी से कोई साइज़ देना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। वो कैसे करेंगे, साइज़ के अंदर आएंगे, यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है मोर पेपर साइजेस, तो यहाँ पे क्लिक कर देंगे तो यहाँ पे विड्थ और हाइट अपनी मर्ज़ी की हम सेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे नीचे प्रीव्यू दिखा रहा है, जैसे ही हम विड्थ को इंक्रीज़ कर रहे हैं तो ये पेज का जो साइज़ है वो भी इंक्रीज़ हो रहा है। ठीक है, इसी तरह से अगर इसका जो हाइट है, इसके हाइट को इंक्रीज़ डिक्रीज़ कर सकते हैं यहाँ से। और यहाँ पे कस्टम साइज़ में दो प्री डिफाइंड है, एक लेटर साइज़ है, एक जो है A4 साइज़ है। तो A4 साइज़ पे हम सेलेक्ट करेंगे और ओके प्रेस कर देंगे तो यहाँ पे हम पेज की विड्थ और हाइट भी चेंज कर सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे कॉलम्स लिखा हुआ है। अगर आप अपने फाइल के अंदर कॉलम्स क्रिएट करना चाहें, आपका जो
टेक्स्ट है वो आप 2 कॉलम्स के अंदर या मोर देन 2 कॉलम्स के अंदर शो करना चाहें तो वो कैसे करेंगे? चलिए कॉलम्स के अंदर आएंगे, यहाँ पे एरो पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे लिखा हुआ है 1 कॉलम। तो बेसिकली नॉर्मल जो भी डॉक्यूमेंट्स होता है, हमारी जो फाइल होती है वो 1 कॉलम में शो होती है। ठीक है, तो ये हम 1 कॉलम में, ये जो है 1 कॉलम में शो है। ठीक है, तो इसके बाद जो है 2 करेंगे तो ये जो हमारा डेटा है, ये जो हमारी फाइल है वो 2 कॉलम्स में ब्रेक हो जाएगी। ओके प्रेस कर देते हैं तो आप ये देखें, तो ये जो हमारा जो डेटा है, हमारा जो फाइल है वो 2 कॉलम्स में ब्रेक हो गया। इसी तरह से अगर 3 में करना चाहें तो यहाँ पे 3 पे प्रेस कर देंगे तो ये जो हमारी फाइल है वो 3 कॉलम्स के अंदर ब्रेक हो गए। इसी तरह से और मज़ीद अगर आप जो हैं, आपके पास एक ऐसी फाइल है जिसके अंदर मोर देन 3 या 4 कॉलम्स हैं तो वो कैसे करेंगे? यहाँ पे आएंगे मोर कॉलम के अंदर, तो यहाँ पे नंबर ऑफ कॉलम्स लिखा हुआ है नीचे, नंबर ऑफ कॉलम्स। तो यहाँ पे अब 3 है, अब 4 कर देंगे, 5 कर देंगे, जितना आप मर्जी चाहें रखना चाहें तो ओके को प्रेस कर देंगे तो ये 5, तो ये 5 कॉलम्स में ब्रेक हो गया हमारा फाइल। ठीक है, चलिए इसको नॉर्मल एक ही कॉलम के अंदर शो कर देते हैं। तो इसी तरह से हम कॉलम ऐड कर सकते हैं। तो इस तरह से हम कॉलम ऐड कर सकते हैं। चलिए उसके बाद जो है पेज ब्रेक। अब पेज कैसे ब्रेक करते हैं? एक तो ये तरीका है, यहाँ पे कर्सर रख के कंट्रोल एंटर प्रेस करेंगे, शॉर्टकट है। कंट्रोल एंटर जैसे ही प्रेस करेंगे, कर्सर जहाँ पे रखा होगा उसके बाद रिमेनिंग जो भी टेक्स्ट है वो नए पेज पे, न्यू पेज पे चला जाएगा। ठीक है, कंट्रोल Z रिटर्न कर देते हैं। यहाँ से देखते हैं, ब्रेक के अंदर आएंगे, यहाँ पे लिखा हुआ है पेज। ठीक है, तो ब्रेक पेज, अब पेज को ब्रेक कर देना है। यहाँ पे हम आते हैं, कर्सर को 3rd नंबर पैराग्राफ के एंड में रखते हैं और यहाँ पे आते हैं ब्रेक के अंदर और पेज पे क्लिक कर देते हैं। जैसे ही पेज पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे जो रिमेनिंग कर्सर के बाद वाला जो टेक्स्ट है वो एक नए पेज पे चला जाएगा। या कंट्रोल एंटर प्रेस करें या यहाँ से ब्रेक में आके पेज पे क्लिक करते हैं। चलिए इसे कंट्रोल Z करते हैं, नॉर्मल फॉर्म में लेके आते हैं। अब उसके बाद है ब्रेक इन कॉलम्स। ठीक है, तो सबसे पहले हम दो कॉलम क्रिएट करेंगे। तो यहाँ पे कॉलम में आएंगे और 2 पे क्लिक कर देंगे तो ये जो हमारा डेटा है 2 कॉलम्स में ब्रेक हो गया। ठीक है, अब हम चाहते हैं कि ये 4 पैराग्राफ हैं, जो ये फर्स्ट 4 पैराग्राफ फर्स्ट कॉलम में आए, बाकी जो रिमेनिंग उसके बाद जो भी टेक्स्ट है, जो भी पैराग्राफ है वो नेक्स्ट कॉलम जो इसके साथ ये कॉलम नंबर 2 है इसके अंदर शिफ्ट हो जाए। तो कैसे करेंगे? पैराग्राफ नंबर 4 के बाद यहाँ पे क्लिक कर देंगे तो, और यहाँ पे आएंगे ब्रेक के अंदर और प्रेस कर देंगे कॉलम। कॉलम पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो आप देखें यहाँ पे पैराग्राफ 4, यहाँ पे हमने कॉलम नंबर 1 में 4 पैराग्राफ रखे। ठीक है, 4 पैराग्राफ के बाद हमने कर्सर को यहाँ पे क्लिक किया और यहाँ पे ब्रेक के अंदर गए और यहाँ पे कॉलम पे क्लिक कर दिया। जैसे ही कॉलम पे क्लिक करेंगे तो जो इस पैराग्राफ 4 के बाद जो भी टेक्स्ट है वो एक कॉलम नंबर 2 पे शिफ्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए कॉलम नंबर 2 में शिफ्ट हो गया। तो इसी तरह से हम पेज को ब्रेक कर सकते हैं और कॉलम को ब्रेक कर सकते हैं। कंट्रोल Z करते हैं, सेम उसके अंदर, सेम फॉर्मेट के अंदर। चलिए उसके बाद हम देखते हैं लाइन नंबर। अब लाइन नंबर क्या है, अब लाइन नंबर को कैसे यूज़ करते हैं चलिए देखते हैं। यहाँ पे आएंगे लाइन नंबर में और कंटिन्यूस, जैसे ही कंटिन्यूस पे क्लिक करेंगे तो हर एक लाइन को ये नंबर असाइन कर देगा, ये टोटल लाइंस काउंट करके बताएगा। चलिए देखते हैं, क्लिक करते हैं कंटिन्यूस पे। यहाँ पे देखें पेज नंबर 1, लाइन नंबर 1, दिस इज अ स्पेस, इसको काट दिया। पेज नंबर, लाइन नंबर 2, लाइन नंबर 3, लाइन नंबर 4, इसी तरह से हर एक लाइन को ये एक नंबर असाइन कर देगा अलग अलग से। अभी उसके बाद क्या है, अब यहाँ पे रीसेट ईच पैराग्राफ, हर एक पैराग्राफ को ये एक अलग से
स्टार्टिंग से नाम दे। तो यहाँ पे पहले इसको नन कर देंगे और उसके बाद आएंगे रीसेट ईच पैराग्राफ। तो उसके लिए हम इसको कॉलम नंबर 1 के अंदर लेके आते हैं और यहाँ कर देते हैं रीसेट ईच पेज, रीसेट ईच पेज। ये मार्जिन थोड़ा अंदर है, इसको बाहर हम निकाल देंगे। उसके लिए क्या करेंगे, इसके लिए हम आएंगे इसके अंदर मार्जिन के अंदर, कस्टम मार्जिन के अंदर, और लेफ़्ट साइड को हम थोड़ा डिक्रीज़ कर देंगे। तो ये हमारा जो मार्जिन है वो शो हो जाएगा। अभी यहाँ पे देखें आप, रीसेट ईच पेज, हर एक पेज जो है नंबर 1 से स्टार्ट हो। अभी पेज नंबर इस पे कर देते हैं सपोज, ठीक है। अब ये पेज नंबर 1 है, नंबर 1 सीरियल नंबर 1 से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। इसी तरह जब पेज नंबर 2 पे आ रहे हैं तो यहाँ पे देखें तो ये क्या हो रहा है, 1 से स्टार्ट हो रहा है ये भी। इसी तरह से पेज नंबर 3 पे आ रहे हैं तो ये भी 1 से स्टार्ट हो रहा है। तो रीसेट ईच पेज, तो हर एक पेज को जो है स्टार्टिंग करे 1 के साथ, ठीक है। ये तो नंबरिंग हो गया, ठीक है। कंटिन्यूस पे क्लिक करेंगे तो ये हर एक पेज जो है बस 1 सीरीज से चलेगा, जो लास्ट में सीरीज हो गए 34 के बाद 36 पे चला जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद जो है हाइफनेशन, हाइफनेशन क्या होता है, एक तो ऑटोमेटिक होता है, एक मैनुअल होता है। जैसे ही ऑटोमेटिक पे क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पे देखें ये एलिमेंट लिखा हुआ है, तो एलिमेंट जो है यहाँ से कंटिन्यू हो रहा है। तो कंटिन्यू होने में इसने क्या किया, एक डैश और हाइफन दे दिया ऑटोमेटिकली। जैसे यहाँ पे अपीयर्स लिखा हुआ है, यहाँ पे अपीयर्स लिखा हुआ है तो AP ऊपर लिखा और हाइफन दे दिया कि ये वर्ड जो है कंटिन्यू यहाँ पे चल रहा है। यहाँ पे एलिमेंट जैसे लिखा हुआ है, यहाँ पे एलिमेंट, तो EL के बाद जो है इसने हाइफन या डैश दे दिया तो ये कंटिन्यू हो रहा है। ये तो ऑटोमेटिक हो गया। अगर मैन्युअली आप देना चाहें तो वो कैसे करेंगे, हाइफन में आएंगे, पहले नन करेंगे, उसके बाद यहाँ पे लिखेंगे मैन्युअली। जैसे मैन्युअल पे क्लिक करेंगे तो ये वर्ड शो करेगा यहाँ पे हाइफन नेट एट, यहाँ पे हाइफन देना चाहते हैं आप, इंडिकेट करेगा कहाँ पे ये एलिमेंट वर्ड है। EL ऊपर देखें, यहाँ पे ये जो है ये ख़त्म हो रहा है, इसका जो रिमेनिंग लेटर्स हैं, रिमेनिंग लेटर्स हैं वो नीचे शो हो रहे हैं, तो ये इंडिकेट करेगा। तो हम येस प्रेस कर देंगे, इसी तरह से दूसरे वर्ड पे लेकर जाएगा, फिर येस प्रेस कर देंगे, उसके बाद ओके प्रेस कर देंगे। तो इस तरह से हम हाइफनेशन यूज़ करते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी और आपको काफ़ी फ़ायदा पहुँचा होगा इससे। अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन प्रेस करें ताकि हमारी जो भी लेटेस्ट वीडियो है आप तक पहुँचती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।